दोस्तों, जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत किसी के सामने झुकता नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर खुद यूनाइटेड नेशंस। आजकल न्यूज में एक ही बात छाई हुई है, भारत का अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, ये एक पूर्णकालिक मिशन है जो भारत के डेमोग्राफिक बैलेंस और आंतरिक सुरक्षा को बचाने के लिए शुरू किया गया है। और इस बार भारत ने अपने एक्शंस से ये साफ कर दिया है कि चाहे यूएन कुछ भी कहे, हम अपनी पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज हम इस मुद्दे के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिसर्च के साथ, और देखेंगे कि भारत का ये बोल्ड मूव वर्ल्ड स्टेज पर क्या इंपैक्ट डाल रहा है। यूएन का आरोप और भारत का जवाब। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ समय पहले भारत पर एक गंभीर आरोप लगाया। यूएन का कहना है कि भारत ने कई बांग्लादेशी नागरिकों को जबरदस्ती जहाजों और नावों में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया, जो कि मानवाधिकारों के खिलाफ है। ये बात यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कही और साथ ही भारत के खिलाफ एक जांच भी शुरू कर दी। यूएन ने कहा कि भारत को अपने यहां रह रहे शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के साथ कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए और उन्हें जेल में डालने से भी बचना चाहिए। लेकिन यहां सवाल ये उठा, जब यही अवैध अप्रवासी भारत में दंगे या अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं, तब यूएन और बाकी देश कहां चले जाते हैं? भारत ने इसका जवाब अपने एक्शंस से दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो तो कोई भी बाहरी दबाव हमें रोक नहीं सकता। गृह मंत्रालय ने एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध अप्रवासियों को पहचानें और 30 दिन के अंदर उन्हें डिपोर्ट कर दें। ये कोई लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई शख्स वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता तो सीधा डिपोर्ट। ये पॉलिसी इतनी सख्त है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और भारत अपनी जमीन पर किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्राउंड जीरो, दिल्ली से शुरुआत। चलिए अब ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि ये एक्शन कहां से शुरू हुआ। साउथ ईस्ट दिल्ली का तैमूर नगर एक ऐसा इलाका है जो कभी यूपी और बिहार के मजदूरों का हब हुआ करता था, लेकिन अब यहां का डेमोग्राफिक पूरी तरह बदल चुका है। आज यहां 75% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है और इनमें से बड़ी संख्या अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर यहां की अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। ये कोई छोटा डिमोलिशन नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था कि जो भी बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में बसा हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तैमूर नगर के केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, कैसे इतने सारे अवैध अप्रवासी एक पॉश एरिया में सेटल हो गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां के लोगों ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी तक बनवा लिए थे। ये दिखाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा है जो इन अवैध अप्रवासियों को भारतीय डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है। दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ भी एक्शन शुरू किया है और हाल ही में एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 8 बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया गया और 6 को डिपोर्ट कर दिया गया। गुजरात और राजस्थान का एक्शन दिल्ली के अलावा वेस्टर्न इंडिया, खासकर गुजरात और राजस्थान में भी बड़े स्केल पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत में रेड्स किए, जिसमें 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया। इनमें से 300 को 4 मई 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट्स के जरिए वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। इस ऑपरेशन में कोई वेरिफिकेशन का लंबा प्रोसेस नहीं किया गया। जो बिना डॉक्यूमेंट्स के पकड़ा गया, उसे सीधा डिपोर्ट कर दिया गया। राजस्थान में भी 148 अवैध अप्रवासियों को डिटेन करके त्रिपुरा के अगरतला भेज दिया गया, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। ये एक्शंस दिखाते हैं कि भारत अब अपनी पॉलिसी को सिर्फ कागजों तक नहीं रखेगा। ग्राउंड पर फुल फोर्स के साथ एक्शन हो रहा है और इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। बांग्लादेश के साथ रिलेशंस, पहले से ही तनाव। अब सवाल यह है कि क्या ये एक्शंस भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को खराब कर सकते हैं? सच तो यह है कि दोनों देशों के बीच रिलेशंस पहले से ही काफी तनावपूर्ण है। हाल ही में बांग्लादेश ने एक विवादित मैप रिलीज किया, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और वेस्ट बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। ये पहली बार नहीं है, दिसंबर 2024 में भी ऐसा ही मैप रिलीज किया गया था। इस तरह के उकसावे वाले एक्शंस के बाद भारत का स्टांस और भी आक्रामक हो गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के हेड
मोहम्मद यूनुस ने भी चीन में एक स्पीच के दौरान भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लैंडलॉक्ड कहा और दावा किया कि वे सिर्फ बांग्लादेश के जरिए ही समुद्री रास्ता पा सकते हैं। इस स्टेटमेंट के जवाब में भारत ने बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक्स और प्रोसेस्ड फूड्स पर पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ कोलकाता और न्हावा शेवा पोर्ट्स के जरिए ही इंपोर्ट किया जा सकता है, जिससे बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा पर फोकस कर रहा है, बल्कि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जवाब दे रहा है। यूएन का रोल और भारत का स्टैंड। यूएन के आरोपों का जवाब देते हुए भारत ने कहा है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक बैलेंस की हो तो सरकार के पास फुल अथॉरिटी है अपने लॉज लागू करने की। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अवैध स्ट्रक्चर्स को हटाने के डीडीए के एक्शन को अप्रूव किया है, जो यमुना के किनारे बनाए गए थे। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूएन को अवैध अप्रवासियों के लिए इतनी ही हमदर्दी है तो वे खुद इन्हें अपने देशों में सेटल कर सकते हैं। एक एक्स पोस्ट के मुताबिक यूएन ने दावा किया था कि इंडियन नेवी ने रोहिंग्या शरणार्थियों को अंडमान सागर में जबरदस्ती छोड़ा था, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन भारत ने इस आरोप को सीधा खारिज कर दिया और कहा कि ये अवैध अप्रवासी दंगे और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, जैसा कि दिल्ली दंगों और मुर्शिदाबाद हिंसा में देखा गया है। ऐसे में भारत का फोकस अपनी सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट पर है, न कि यूएन के इन्वेस्टिगेशंस पर। नेशन वाइड स्ट्रैटेजी, डेटाबेस और बॉर्डर सिक्योरिटी। भारत अब एक व्यापक रणनीति पर काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर राज्य को ऑर्डर दिया है कि वे एक डेटाबेस बनाएं, जिसमें सभी संदिग्ध अवैध अप्रवासियों का रिकॉर्ड हो। इसके साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी को और टाइट किया जा रहा है। स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट्स और फ्लड लाइटिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं ताकि रात के अंधेरे में अवैध एंट्री रोकी जा सके। मथुरा, यूपी में भी पुलिस ने 90 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया, जो लोकल ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे। इनमें से कई के पास फर्जी आधार और पैन कार्ड थे, जो एक बड़े रैकेट की तरफ इशारा करता है। यह केस दिखाता है कि अवैध अप्रवासन न सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट है, बल्कि एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा भी बन चुका है। पॉलिटिकल एंगल। ममता बनर्जी का स्टांस पश्चिम बंगाल में, जहां बांग्लादेशी अप्रवासियों का मुद्दा सबसे बड़ा है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस पर पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हिंदू मुस्लिम डिवाइड की स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ममता का ये स्टांस सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं और अवैध अप्रवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है। ममता के इस अप्रोच ने कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त एक्शन ले रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा क्रैकडाउन नहीं दिख रहा। यह सिचुएशन भारत के लिए रिस्की हो सकती है, क्योंकि अगर एक राज्य अवैध अप्रवासियों को शेल्टर देता है तो यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। लीगल और एथिकल सवाल। अब सवाल उठ रहा है, क्या बिना डॉक्यूमेंट्स के डिपोर्ट करना लीगल है और क्या यूएन इसमें इंटरफेयर करेगा? लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो तो सरकार के पास फुल राइट्स होते हैं कि वो अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन ले। भारत के फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के रहना एक पनिशेबल ऑफेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अवैध अतिक्रमणों को हटाने के ऑर्डर्स दिए हैं, जो इस पॉलिसी को सपोर्ट करता है। एथिकली कुछ लोग तर्क देते हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए, लेकिन सरकार का स्टैंड क्लियर है। जब तक कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट का केस है। भारत का वर्ल्ड को मैसेज, भारत का ये बोल्ड मूव सिर्फ अवैध अप्रवासन के खिलाफ नहीं है। ये एक मैसेज है दुनिया के लिए कि हम अपनी संप्रभुता और सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे यूएन हो, बांग्लादेश हो या कोई और इंटरनेशनल बॉडी, भारत अपनी पॉलिसी को खुद डिफाइन करेगा। इसके साथ ही भारत म्यांमार से आए रोहिंग्या अप्रवासियों पर भी नजर रखे हुए है और उनके लिए भी एक सिमिलर डेटाबेस बनाया जा रहा है। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम सिटीजन्स को इस एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो लोग लीगली यहां रहते हैं, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई अवैध अप्रवासियों को सपोर्ट करता है या उनके साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है।
इसलिए कम्युनिटी लीडर्स और सिटीजन्स को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। दोस्तों, ये समय है जब भारत अपने स्टैंड पर अड़कर खड़ा है। अवैध अप्रवासन एक ग्लोबल इश्यू है, लेकिन भारत ने इसे डील करने का अपना तरीका चुना है, बोल्ड, डायरेक्ट और अनकम्प्रोमाइजिंग। यूएन के आरोप हों या बांग्लादेश के उकसावे वाले मैप्स, भारत हर चैलेंज का जवाब दे रहा है। इसमें हमें अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हर सिटीजन का फर्ज बनता है कि वो इस मिशन में सपोर्ट करे। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत का ये सख्त अप्रोच सही है? और यूएन के आरोपों का क्या जवाब होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये कवरेज पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।